नमस्कार। संस्कृत में आज हम अष्टमः पाठः ग्राम्य जीवनम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। ग्रामे यानी गांव में, प्रायः सर्वे स्वस्था भवन्ति यानी सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। यानी वनेषु यानी वनों, च यानी और, नगरेषु यानी नगरों, वनेषु यानी वनों और नगरों जैसा, तथा यानी जैसा, जीवनम न भवति नहीं होता। वनों और नगरों जैसा जीवन नहीं होता। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनों और नगरों जैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः ग्रामा वन नगरियों मध्ये सन्ति। वस्तुतः गांव वन और नगर के मध्य यानी बीच में होते हैं। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषिवला भवन्ति। यानी ग्रामीण जना यानी गांव के लोग प्रायः कृषि वाला यानी किसान, भवन्ति यानी होते हैं। गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। ते यानी वे सब, प्रातः, चा यानी और, चा पहले ले लेंगे, और ते यानी वे सब, प्रातः कालात् यानी सुबह से शाम तक खेतों में, क्षेत्रेषु कर्मम कुर्वन्ति खेतों में कार्य करते हैं। तो वे सब सुबह से शाम तक खेतों में कार्य करते हैं। अगला देखो, क्षेत्राणि सेक्तुम वारिणा पूर्णा कुल्या भवन्ति। यानी क्षेत्राणि यानी खेतों को, सेक्तुम यानी सींचने के लिए, वारिणा यानी जल से, वारिणा यानी जल से, पूर्णा यानी भरी हुई, कुल्या भवन्ति, कुल्या यानी नहरें, भवन्ति यानी होती हैं। तो गांव खेतों में को सींचने के लिए जल से भरी हुई नहरें होती हैं। कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषका यानी किसान, क्षेत्राणि यानी खेतों को, हलेन यानी हल से, कर्षन्ति यानी जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति। कुल्या जलेन यानी नहर के जल से उन्हें सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति चा यानी और, तत्र यानी वहाँ, बीजानि वपन्ति यानी बीज बोते हैं। पूरा पैराग्राफ का अर्थ देख लीजिए। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनों और नगरों जैसा जीवन नहीं होता। वे वस्तुतः गांव नगर और शहर, वन और नगर के बीच में होते हैं। गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। वे सुबह से शाम तक खेतों में कार्य करते हैं। खेतों को सींचने के लिए जल से भरी हुई नहरें होती हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। नहरों के जल से उन्हें सींचते हैं और वहाँ बीज बोते हैं। अगला देखिए, ग्रामान परिता शस्य श्यामला धरित्री राजते। यानी गांव के चारों ओर, परिता यानी चारों ओर, और ग्रामान यानी गांव की, शस्य श्यामला यानी हरी भरी, धरित्री राजते यानी धरती सुशोभित होती है। राजते यानी सुशोभित होती है। तो गांव के चारों ओर हरी भरी धरती सुशोभित होती है। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्यादिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील यानी परिश्रम करने वाले गांव के लोग या ग्रामीण लोग धान्यादिकम उत्पादयन्ति
अन्न आदि पैदा करते हैं। धान्य आदि यानी धान आदि या अन्न आदि उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां सहायेन इदानीं कृषिव्यवसायः लाभप्रदः सञ्जातः। यानी वैज्ञानिक उपकरणों से की सहायता से, वैज्ञानिक उपकरणों नाम यानी वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से इदानीम यानी इस समय कृषि व्यवसाय लाभप्रदा संजाता है, यानी कृषि व्यवसाय लाभकारी हो गया है। पर देख लीजिए इस पैराग्राफ की हिंदी। गांव के चारों ओर हरी भरी धरती शोभित होती है। परिश्रमशील गांव के लोग अन्न आदि का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से इस समय कृषि व्यवसाय लाभकारी हो गया है। आगे देखिए। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। ग्राम पथिका नाम यानी गांव के पथिकों का, चा यानी और, गोपाला नाम यानी और गोपालों का, गांव के पथिकों का और गोपालों का, संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति यानी संगीत, गांव के पथिकों और गोपालों के संगीत से, क्या संगीत के द्वारा, संगीतेन यानी संगीत के द्वारा, या संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। हृदयं प्रसन्नं भवति यानी हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षा निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। और वृक्ष निस्वार्थ ही फलम यानी फल, चा यानी और, छाया प्रयच्छन्ति यानी छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष निस्वार्थ ही फल और छाया प्रदान करते हैं। ग्रामे शुकः कपोतः मयूरः कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। ग्रामे यानी गाँव में, शुका यानी तोता, कपोता यानी कबूतर, मयूर यानी मोर, कोकिलादया यानी कोकिल आदि पक्षी कूकते हैं। कूजन्ति यानी कूकते हैं। अश्व गो महिष, अश्व यानी घोड़ा, गो यानी गाय, महिष यानी भैंस, और मेषादया यानी बकरी, पशवा चा चरंती। मेषादया यानी बकरी आदि पशु चरते हैं। चा यहाँ ले लेंगे। और गांव में घोड़ा, गाय, भैंस और बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। ग्रामेषु यानी गाँव में, मनोरंजन के अल्प व्यय साध्यम यानी बहुत कम साधन, भवति यानी होती हैं। गांव में मनोरंजन अल्प व्यय साधन यानी इसको कम खर्चीला भी बोल देंगे, या कम साधन होते, या गांव में मनोरंजन बहुत कम खर्चीला होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। गांव में मनोरंजन कम खर्चीला होता है। धूली धू सरिता बालका विविधाम क्रीड़ाम कुर्वन्ति। धूली धू सरिता यानी धूल में सने हुए बालक, बालका विविधाम क्रीड़ाम कुर्वन्ति यानी बालक अनेक प्रकार के खेल, क्रीड़ाम कुर्वन्ति यानी खेल करते हैं या खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः वायुजलादिकः ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभ्यन्ते तथा नगरेषु। यानी जीवन रक्षणार्थम यानी जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गांव में जैसा गांव में है वैसा नगरों में नहीं। ठीक है। यथा लभन्ते यानी जो जैसा गांव में प्राप्त होता है, तथा न नगरेषु यानी वैसा नगरों में नहीं होता। हिंदी देख लीजिए इसकी। गांव के पथिकों का और ग्वालों के संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्ष निस्वार्थ ही फल और छाया प्रदान करते हैं। गांव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी कूकते हैं। घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु चरते हैं। गांव में मनोरंजन कम खर्चीला होता है।
धूल में सने हुए बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि जैसी गांवों में प्राप्त होती है, वैसी नगरों में नहीं। लास्ट देखिए, ग्राम जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। ग्राम जीवनम यानी गांव का जीवन, सदाचार संपन्न च यानी और धार्मिक, भवति यानी होता है। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनाम मनांसी निर्मलानि भवन्ति, यानी गांव के ग्रामवासी यानी गांव के लोगों के मन निर्मल यानी स्वच्छ या साफ होते हैं। हृदय कैसा होता है? मन यानी या हृदय निर्मल होता है, मन या हृदय निर्मल होता है। तत्रत्यं वातावरणम स्वच्छम भवति, इसीलिए वहाँ का वातावरण साफ होता है। तत्रत्यं यानी वहाँ का वातावरण स्वच्छम भवति यानी साफ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालया चिकित्सालयादीनां सौविध्यम नासीत्, यानी प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार के विद्यालय और चिकित्सालय की सुविधा नहीं थी। यथा अद्यास्ति, यथा यानी जैसी, अद्यास्ति यानी आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः, अधुना तथापि यानी फिर भी, अधुना यानी इस समय, गांव में सकल यानी संपूर्ण साधन यदि उपलब्ध होंगे, सकलानि यानी संपूर्ण, साधन यानी सुविधाएं, साधनानि यानी सुविधा या साधन उपलब्ध हो जाएं, तर्हि यानी तो ग्राम जीवनम इतोपि सुखकरम च भविष्यति, तो गांव का जीवन इससे भी, इतोपि यानी इससे भी अधिक सरल और सुखमय हो जाएगा। तदर्थम ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्नः विधेयः, उसके लिए तदर्थम यानी उसके लिए ग्राम निवासी भी ग्रामवासियों को संभूय यानी एक होकर प्रयत्नम विधेयम प्रयत्न करना होगा। हिंदी देख लीजिए। गांव का जीवन सदाचार से युक्त तथा धार्मिक होता है। ग्रामवासियों के हृदय निर्मल होते हैं। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काल में गांव में ऐसे विद्यालय तथा चिकित्सालयों की सुविधा नहीं थी जैसी आज है। फिर भी अब गांव में संपूर्ण साधन उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन इससे भी अधिक सरल और सुखमय हो जाएगा। उसके लिए ग्रामवासियों को एक होकर प्रयत्न करना चाहिए।